इस वक्त हम खड़े हैं संत रावतपुरा हायर सेकेंडरी इंटरनेशनल स्कूल में। और आज इस स्कूल की बात इसलिए करना ज़रूरी है कि छोटी जगह से बाहर जाना, जिसे हम एक प्रकार से कहते हैं कि रोजगार के अवसर तलाशने या अपनी काम की तलाश में अपने करियर को बनाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन ये स्कूल में जहां हमने जब देखा तो ये पाया कि बहुत से काबिल शिक्षक जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते थे वो बनखेड़ी की तरफ रुख करके और इस स्कूल में इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स या टीचर्स स्टाफ से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुद भी अपने आप में प्राउड फील हो रहा है कि हमारी बनखेड़ी में इस तरह की संस्था मौजूद है जहां वेल क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड स्टाफ है जो कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छा दे पा रहे हैं, जिनका अपना एक सोचने का नजरिया भी कुछ अलग है। वो उस जगह से सोचते हैं जो बच्चों को कहना चाहिए कि जब करियर बनाने की बात आती है, 10th हो 11th हो या 12th के बाद जब कहीं अपने करियर को चुनने की बारी आती है तो वहां पर जो दिक्कतें आती हैं उनको बहुत अच्छे से इन्होंने समझा है और चाहते हैं कि कुछ अच्छी दशा तय कर सके। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। Good morning, sir. First, I want to introduce myself. That my name is Ramnarayan Tripathi. Okay. And I'm a faculty of physics here in Santaravapura Sarkar International School. I'm basically from Panna district, Madhya Pradesh. I think you know this name because the only place in India where the diamond is found. Okay. But from last 10 years, I was there at Bhopal. So from there at Bhopal, I have completed my BTech. Then after B.Ed and MSc also. सर, भोपाल से यहाँ आके और एक नई जगह नई चीजों को तराशने का एक जो जुनून आपने, मैंने अभी आपके बारे में मैंने स्टूडेंट से बात की, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट ही बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं भी कभी उस फिजिक्स का एक स्टूडेंट रहा हूँ। तो अब तो काफी आधुनिक समय है, तो सर जानना यही चाहूंगा कि भोपाल से बनखेड़ी का रुख कैसे? सबसे पहले सर मैं फिजिक्स की बात करूंगी। जैसे आपने बोला कि फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि फिजिक्स इंटरेस्टिंग क्यों है। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि फिजिक्स में हम केवल वही चीजें पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं जिनका कि हम डायरेक्ट तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी फिजिक्स में जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं कोई भी ऐसी चीज की बात नहीं करता हूँ कि जिसका कि मैं मेजरमेंट ना कर सकूँ। यानी फिजिक्स में जो भी हम पढ़ते हैं वो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं जिनका कि हम मेजरमेंट कर पाते हैं। तो जैसे मेरा वेट है, मेरी हाइट है, मेरा टेबल का वजन कितना है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं खुश हूं, फीलिंग्स की बात करूं, इमोशन की बात करूं, जैसे हम फ्रेंड्स हैं तो हमारी दोस्ती कितनी गहरी है, ये इस तरह की बातें फिजिक्स में नहीं होती है। इसलिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हम केवल वही पढ़ते हैं फिजिक्स में जिसका कि हम इसको सर मैं इस चीज से जोड़ देता हूँ कि फिजिक्स ही, मैथ्स के बाद फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटा नहीं जाता है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसी प्रैक्टिकल को हम इस संस्था से जोड़ देते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी तक जो मैंने यहाँ पर जो आज जो रिसर्च किया या जो तरह तरह के बच्चों से बात की, टीचर से बात की, स्टाफ से बात की, तो यही समझ में आया कि यहाँ एक अब ये रावतपुरा सरकार का जो इंटरनेशनल स्कूल है वो एक ऐसी संस्था बन चुकी है कि बाहर से लोग बेझिझक यहाँ आके अपना कहना चाहिए कि अपनी स्किल को भी कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब इस क्वेश्चन पे मैं आपको आंसर कुछ इस तरीके से देना चाहूंगा सर कि जब यहाँ आने से पहले मैं भोपाल में, मैंने भोपाल में भी अराउंड 6 ईयर पढ़ाया है। तो जब मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मेरी प्रिंसिपल सर से बात हुई तो प्रिंसिपल सर ने भी सेम क्वेश्चन जो आज आपने मुझसे पूछा, सेम क्वेश्चन उनका भी था कि सर आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं, आप रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, इस तरह का क्वेश्चन था उसका। तो मैंने सर से एक सिंपल सा आंसर किया, सर मुझे बड़े तालाब की छोटी मछली नहीं बनना, मुझे छोटे तालाब की बड़ी मछली बनना है। तो एक्चुअल में सर रीजन ये है कि जो भोपाल जैसे बड़े शहर हैं, डेफिनेटली वहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, मुझसे भी अच्छे टीचर्स हैं, बट एक्चुअल में जो बच्चों को नीड है वो यहाँ के बच्चों को नीड है। जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं उनको यहाँ पे नीड है कि अच्छे टीचर्स बाहर से आएँ और उन्हें पढ़ाएं। तो उस नीड को पूरा करने के लिए बेसिकली हमें यहाँ पे आना पड़ा है। और बच्चों का जो क्राउड होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के पास रिसोर्सेज कम है, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, स्कूल के अलावा बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स या बाकी और चीजें होती हैं जो बच्चों की
जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देती है। बट यहाँ पे क्या है कि ओनली स्कूल है और लिमिटेड स्कूल है सीबीएसई बोर्ड, आप बनखेड़ी में भी देखेंगे तो एक दो स्कूल है। तो ऐसे माहौल में ये जरूरी होता है कि कुछ अच्छे टीचर्स अगर बाहर से बच्चों को अवेलेबल हो जाते हैं तो ये बच्चों के लिए भी बेटर है और डेफिनेटली टीचर्स के लिए अभी भी better है। अभी आपके ऑनर विवेक जी से जब मेरी बात हुई Yes. तो विवेक जी ने कहा कि आप मेरा व्यू जानने से अच्छा है कि मेरे टीचर्स के व्यू को समझें, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। और हम लोगों की एक और बात चल रही थी कि आजकल एक बड़ा कंफ्यूजन है एमपी बोर्ड्स को लेके और सीबीएसई को लेके, और ये कंफ्यूजन मतलब इसलिए भी है कि लोग या तो समझ नहीं पा रहे हैं, या तो हम सीबीएसई के पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हैं, या हम उसमें भी कोई शॉर्टकट चुन रहे हैं। Yes. और एजुकेशन में या करियर में मैं जहां तक जानता हूं मेरे ख्याल से कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो आप इस पे सर, कैसे? बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर मुझसे ये बच्चे भी पूछते हैं यहाँ पे और पेरेंट्स भी जब आते हैं तो ये पूछते हैं। मैं अनुभव से ये कह सकता हूँ, ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है कि जो स्टेट बोर्ड का फ्रेमवर्क है वो कुछ ऐसा है कि वहाँ पे बच्चों में कहीं ना कहीं जो लॉजिकल एबिलिटी है, जो एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो बच्चों में उतनी डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि उनका जो एग्जाम पैटर्न है, उनका जो फ्रेमवर्क है, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 1-2 साल के पेपर देख लेंगे तो वो रिपीट कर जाएंगे क्वेश्चन, तो बच्चे रटने पे ज्यादा फोकस करते हैं समझने की बजाय। जबकि जो सीबीएसई का फ्रेमवर्क है वो कुछ ऐसा है कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीजन केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इनका फ्रेमवर्क ऐसा है कि सीबीएसई का जो फोकस होता है, मोटो होता है, वो बच्चों पे एक तरीके का एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करता है, या एक तरीके की उनमें लॉजिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी उनमें डेवलप करता है। इससे बच्चे का क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट होता है, उसके पास सर्टिफिकेट्स और डिग्रियां भी आती हैं, और साथ साथ उसमें कैपेबिलिटी भी डेवलप होती है कि आगे जाकर के वो कुछ कर सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। सपोज सर को एक एग्जांपल से देना चाहूंगा मैं कि जैसे मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर किसी भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, तो वहां पे जाने का एक मात्र जो तरीका है वो है कोई एग्जाम के थ्रू। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो एग्जाम देना पड़ेगा, प्राइवेट में जाना चाहे तो भी रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है उसका। दोनों ही आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, यानी एलिजिबिलिटी आपकी जो है, जो पात्रता है, वो तो दोनों ही दे रहे हैं, लेकिन अब जिसमें योग्यता है वो एग्जाम निकालेंगे। और सीबीएसई बोर्ड यही योग्यता यानी यही कैपेबिलिटी है जो प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंस। अच्छा लगा सर ये जो आपने जानकारी दी है। तो इस वीडियो को देखने वालों को, काफी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत कुछ ये इससे समझने में सहूलियत होगी। एक और सर मेरे साथ, क्या हाल चाल है? सर फाइन। फाइन। अभी क्या स्पोर्ट्स खेलने का मन कर रहा है मतलब अभी? यस सर। अच्छा, तो अब तो छुट्टियां लगने वाली हैं तुम लोगों की, यस सर। तो छुट्टियों में क्या करना है अब? सर मस्ती और पढ़ाई। मस्ती और पढ़ाई। तो स्कूल से भी तो कुछ होमवर्क मिलेगा ना आपको करने के लिए? होमवर्क भी करना है, पढ़ाई भी करना है, रीडिंग, राइटिंग, खेलना, सब। अच्छा अच्छा, गेम्स वगैरह। यस सर। क्या बात है। तो ये आपका क्या नाम है? नमन। आपका? दुष्यंत साहू। आप? अच्छा अच्छा अच्छा। और आप लोग सब? I am Master Prakash. I am Divyani Kushwaha. I am Ranva Tre. I am Kanishka Prasad. I am Ditya Kushwaha. अच्छा, कैसा लगता है ये स्कूल? मजा आता है? यस सर। खूब। बहुत सर। अच्छा ये बताओ कि जैसे कोई आपको प्राउड फील होता है स्कूल को लेके यस सर। कि आई एम द बेस्ट, हमारा स्कूल बेस्ट है, ऐसा लगता है? यस सर। क्यों लगता है? प्राउड होता है कि हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमको इस काबिल किया कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। अच्छा, तो सबसे चीज यहाँ पे बता दूं कि जब बच्चे माइक पे बी फ्रैंक बात करने लगे तो ये समझ लीजिए कि उनकी स्किल बहुत अच्छी दिशा में बढ़ रही है और बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि माइक के सामने बड़े लोग भी बहुत कंफर्टेबल बात नहीं कर पाते। शायद उनमें से मैं भी हूं कि मैं भी कई बार गलतियां करता हूं, लेकिन इस बिटिया ने जिस ढंग से जो बात कही वो मतलब मुझे एक डेयरिंग, निडरता, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों से बात की जो अपने, और स्वाभाविक सी बात है, स्कूल हमारी जो संस्था होती है जिसका हम बहुत पार्ट है, इनिशियल पार्ट है, इनमें से हमें नहीं पता कि भविष्य की गर्त में कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इस देश का बड़ा राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन बनेगा, या कौन इंडियन टीम्स के लिए गेम्स में खेल जाएगा, ये हम अभी नहीं कह सकते हैं। लेकिन प्रतिभाएं ऐसे ही निखरती हैं और उसके पीछे किसी भी संस्था की मेहनत, लगन और उनकी प्लानिंग्स वो काम करती हैं। यहाँ से किसी बड़ी जगह जाके भीड़ का हिस्सा न बने, ये आप समझ सकते हैं।
और आप किसी भी स्कूल संस्था से जुड़े हो, अगर आपको लगता है कि कोई टीचर, कोई अदर संस्था का टीचर भी आपके करियर को गाइड कर सकता है, तो संत रावतपुरा सरकार इंटरनेशनल स्कूल आइए और टीचर से आप मिलिए, बात करिए, निश्चित रूप से वो आपको गाइड करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस संस्था से हैं, बस ये है कि करियर के लिए जो वो दे सकते हैं वो आपको मिलेगा। थैंक यू आयुषी। फिर एक बार अंत में जो आज जो सपोर्ट किया, एक बहुत कुशल कैमरामैन की तरह तुमने मेरा सहयोग किया, थैंक यू। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा, बनखेड़ी।